हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और सभी का स्वागत है आज की क्लास में। सबसे पहले तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपकी प्रेपरेशन अच्छे तरीके से चलती रहे। आपको पता है कि अब मैं रेगुलर आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ पेपर 1 और पेपर 2 की, तो आप इन वीडियोस का ज्यादा से ज्यादा फायदा लेने की कोशिश कीजिए, इन वीडियो का ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज लेने की कोशिश कीजिए। तो आज हम अपनी एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज में पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको रिसर्च के कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा जिससे आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो बहुत बढ़ जाएगी। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको कल प्रोवाइड किया था, आप उसको जाके जरूर से फॉलो कर लीजिए। उसके साथ साथ आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। तलवीर एस मेरा आप रेफरल कोड यूज कर लीजिए। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन पे आके पढ़ाई कर रहे हैं, तो तलवीर एस रेफरल कोड यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ आप अपने क्रेडिट्स को यूज करोगे तो 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप इसका एडवांटेज लेने की कोशिश कीजिए, आपको कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा। आपको एक कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा जिसमें पेपर 1, पेपर 2, एक्सपेक्टेड एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज सब कुछ वहां पे अवेलेबल रहता है। आप सिंपली यहां से एनटीए नेट को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद प्लस पे जाइए, उसके बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है और यहाँ पे आप मेरा कोड अप्लाई कर दीजिएगा तलवीर एस। यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आपको 10% का ऑफ है वो ऑन द स्पॉट मिल जाएगा। इतने सारे एडवांटेज है, ठीक है। आपको पूरे का पूरा कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा। उसके साथ आपको पता है रोज शाम को 7 बजे क्विजेज होते हैं, फ्री क्विजेज होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं अलग अलग टॉपिक्स के, जिसकी आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मिलती है। ऑलरेडी 2000 से ज्यादा बच्चे हर रोज इस क्विज को अटेम्प्ट कर रहे हैं। आप भी इसका पार्ट बनिए, फ्री में आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। हर रोज 20 क्वेश्चन मतलब एक महीने में तकरीबन 600 क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और उसके साथ आपको उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड होती है। सिंपली आपने यहाँ पे टेस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे कोड है वो आपको मिल जाएगा। आपने ज्वाइन कोड में डाल देना और शाम को 7 बजे क्विज स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए आप टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको कोड है वो टेलीग्राम के चैनल पे मिलेगा। हर क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और जो भी नोटिफिकेशन होगी जैसे भी होगा वो सारी चीजें आपको टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड करवा देता हूं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, द टाइप ऑफ लिटरेचर विच टेक द लॉन्गेस्ट टू गेट पब्लिश्ड इज यूजुअली। क्या बोल रहा है कि जिस प्रकार का साहित्य प्रकाशित होने में सबसे लंबा समय लेता है वो कौन सा होता है। बुक्स के बारे में बात की जा रही है, पॉलिसी जर्नल के बारे में, ओरिजिनल रिसर्च या फिर कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशन के बारे में पूछा जा रहा है। तो याद रखिए ये लिटरेचर रिव्यू से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लिटरेचर की जब बात की जाती है तो बेसिकली जो हमारी बुक्स होती हैं इनको सबसे ज्यादा टाइम लगता है क्या होने के लिए, पब्लिश होने के लिए। सो टाइप्स ऑफ लिटरेचर दैट टेक्स द लॉन्गेस्ट टू गेट पब्लिश्ड इज यूजुअली बुक्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बुक्स, क्योंकि बुक्स को पब्लिश होने में एज कंपेयर टू अगर आप इन 3 के साथ कंपेयर करोगे तो बुक्स को सबसे ज्यादा टाइम लगता है इस लिटरेचर के साथ कंपेरिजन करने पे। सो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बुक्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेटा एनालिसिस क्या होता है। What is meta analysis? मेटा विश्लेषण क्या है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ मल्टीपल स्टडीज साइमल्टेनियसली, क्रिटिक ऑफ अ प्रीवियस पब्लिश्ड पीस ऑफ रिसर्च, ऑल द फोकस ऑन थिंकिंग प्रोसेस एंड एनालिसिस ऑफ रिसर्च प्रोसेस। तो याद रखिएगा मेटा एनालिसिस क्या होता है, बियॉन्ड द एनालिसिस। मेटा जो वर्ड होता है ना, मेटा का मतलब क्या होता है, मेटा स्टैंड्स फॉर बियॉन्ड। मेटा का मतलब क्या होता है, बियॉन्ड। व्हेन वी टॉक अबाउट बियॉन्ड समथिंग, किसी के बाहर की बात की जाती है, किसी से बाहर जाके बात करने की कोशिश की जाती है, उसे मेटा एनालिसिस बोल दिया जाता है। और ये तब होता है जब आप बहुत सारे स्टडीज को साइमल्टेनियसली करते हो। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ मल्टीपल स्टडीज साइमल्टेनियसली, एक ही टाइम पे काफी सारी स्टडीज हैं जिसको आप कंडक्ट करते हो, उसको आप क्या बोल देते हो, दैट इज नोन एज मेटा एनालिसिस। दिस इज कंसिडर्ड एज मेटा एनालिसिस। तो ये मेटा एनालिसिस क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल ऑन एप्सिको सर्च रिजल्ट। अब यहां पे आपने पहली बार शायद वर्ड सुना होगा EBSCO, ये क्या है वो आपको बताता हूं। पहले हम ये बात कर लेते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपको EBSO के सर्च रिजल्ट पे नहीं मिलेगी। पब्लिशर, रिलेटेड रिसर्च, APA साइटेशन, ऑथर्स, यूनिवर्सिटी एफिलिएशन। देखिए अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता ना तो भी आप बहुत लॉजिकली चीज को समझ के इसका आंसर दे सकते हो कि अगर कोई भी रिसर्च रिजल्ट है जहां पे रिसर्च जर्नल्स की डिटेल आ रही है, रिसर्च की जो भी जितनी भी डिटेल्स आती है उसमें पब्लिशर आएगा, रिसर्चर रिलेटेड टर्म्स आएगा और एपीए साइटेशंस भी आएगा, बट ऑथर की यूनिवर्सिटी एफिलिएशन के बारे में कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है, उसका कोई कंसर्न नहीं होता, ठीक है। ये जो ऑप्शन है ना
ये अपने आप में आउट ऑफ बॉक्स ऑप्शन है। अगर आप तीनों के साथ कंपेयर करोगे ना, तो इसको देख के वैसे ही आप सोच सकते हो कि यार ये तो ऑप्शन कोई सेंस ही नहीं बनती है। ये आपको अबेक्सो के जो सर्च इंजन है या सर्च रिजल्ट पे आपको ये चीज देखने को नहीं मिलती, ये अवेलेबल नहीं होता। अब हम देख लेते हैं अबेक्सो क्या है बेसिकली। ये अबेक्सो है ना, ये अगर आप जाते हो ना अबेक्सो की वेबसाइट पे जाते हो, सो इंप्रूविंग सर्च अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के यहाँ पे रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिशिंग सारा कुछ डिटेल है यहाँ पे, ठीक है। एकेडमिक लाइब्रेरीज को देख सकते हो, पब्लिशर लाइब्रेरी, स्कूल्स, हेल्थ केयर है, कॉर्पोरेशन है, गवर्नमेंट है, पब्लिशर्स है, वेटिंग रूम्स है। तो बहुत बहुत अच्छी साइट है। अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इस वेबसाइट को यूज कर सकते हो। तो इसमें आपको डिटेल में पूरी इंफॉर्मेशन, मतलब ये पूरे का पूरा रिसर्च को इंप्रूव करने के लिए बनाई गई वेबसाइट है। इस पे बहुत सारे रिसर्च जर्नल्स, आर्टिकल, साइनॉप्सिस, थीसिस, सारी चीजें अवेलेबल हैं। जाके आप चेक कर सकते हो, आप सर्च कर सकते हो, आप जो जिस तरीके से आप करना चाहते हो आप वो उस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। दिस इज abesco.com, ebsco.com वेबसाइट है, इसको आप यूज कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट, विद एन इंटरव्यू यू शुड यूज, जब आप इंटरव्यू कर रहे हो तो आपको क्या यूज करना चाहिए? रेम्यूनरेशन देना चाहिए, इंटरव्यू प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए, एडिशनल पर्सन ले होना चाहिए जिसको आप रिकॉर्ड करोगे इंटरव्यू के लिए, और परमिशन फ्रॉम द इंटरव्यू सुपरवाइजर, या फिर जो इंटरव्यूज का सुपरवाइजर उससे परमिशन लोगे। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बट कहीं ना कहीं स्टूडेंट इस तरीके के क्वेश्चन में भी गलती कर देते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन में भी गलती हो जाती है। तो थोड़ा सा जिस भी क्वेश्चन को आप बनाते हो, जैसे भी बनाते हो, तो एक प्रॉपर लॉजिक फॉलो करने की कोशिश किया करो, एक क्लू फाइंड आउट करने की कोशिश किया करो कि एक्चुअली में जो बंदा है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वो पूछना क्या चाहता है। आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ते हो तो वैसे ही क्वेश्चन आपके सामने अनलॉक हो जाता है, वैसे ही क्वेश्चन की जो सॉल्व करने की पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो क्या लिखा हुआ है? विद एन इंटरव्यू यू शुड यूज रेम्यूनरेशन फॉर द इंटरव्यू, इंटरव्यू प्रोटोकॉल, एडिशनल पर्सन टू रिकॉर्ड द इंटरव्यू, या परमिशन फ्रॉम द इंटरव्यू सुपरवाइजर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपको एक इंटरव्यू का जो प्रोटोकॉल है, या जो आपके इंटरव्यू के जो एजेंडाज होते हैं, इंटरव्यू के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, आपको वो फॉलो करने चाहिए। प्रोटोकॉल्स बेसिकली क्या हो जाता है? जो आपके रूल्स और रेगुलेशंस हो जाते हैं इंटरव्यू से रिलेटेड, कि किस तरीके से इंटरव्यू को कंडक्ट करना है, क्या उसके एथिक्स हैं, वो एथिकल एस्पेक्ट को क्या किया जाता है? कंसीडर किया जाता है किसके अंडर? इसके जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर आ जाता है। सो इंटरव्यू प्रोटोकॉल क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो इंटरव्यू का डाटा है, ठीक है, साक्षात्कार डेटा का विश्लेषण करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? व्हाट यू शुड डू, लाइक हैव द इंटरव्यूज परमिशन, इंटरव्यू की परमिशन लोगे, ट्रांसक्राइब द इंटरव्यू, या हैव नेम द इंटरव्यूज इन द IRB प्रपोजल, और हैव एनालिसिस्ड ऑल प्रीवियस इंटरव्यूज फर्स्ट। अब इंटरव्यू के बारे में यहां पे क्वेश्चन पूछा गया। अब यहां पे एक नई वर्ड है जो आपको सीखने को मिलेगा, एक नया वर्ड है जिसके बारे में आपको पता चलेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने के लिए होता है, तो सीखते रहा करो, चीजों को समझते रहा करो, और जितना ज्यादा अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हो उतना एनहांस करने की कोशिश किया करो। टू एनालाइज इंटरव्यू डाटा यू मस्ट ट्रांसक्राइब द इंटरव्यू, मतलब उस इंटरव्यू को एक प्रॉपर फ्रेमिंग करोगे, उसको प्रॉपर एक वर्ड में बनाओगे, ट्रांसक्राइब करना, समझ रहे हो ना, एक रिटन फॉर्म में उसको लेके आना प्रॉपरली, उसको जिसको यूज किया जा सके, जिसको बाद में आप इस्तेमाल कर सको, उसको क्या बोल दिया जाता है? दैट इज नोन एज ट्रांसक्राइब। यहां पे मैं आपको प्रॉपर इसका मीनिंग बता देता हूं। ट्रांसक्राइब इन लिंग्विस्टिक सेंस, अगर लैंग्वेज के बारे में बोला जाता है, इज अ सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज इन रिटन फॉर्म। द सोर्स कैन आइदर बी अट्रेंस और प्री एग्जिस्टिंग टेक्स्ट इन अदर राइटिंग सिस्टम। समझ रहे हो ना, ये इंटरव्यू को लिया गया है तो उसको ट्रांसक्रिप्ट करना जरूरी हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्ट करने का मतलब उसको एक प्रॉपर फॉर्म में लेके आओगे, रिटर्न फॉर्म में, जिसको बाद में आप क्या कर सको, उसका एक प्रॉपर एनालिसिस कर सको, उसको आप सही तरीके से क्या कर सको, यूज कर सको। तो ये ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। इफ दोज बीइंग ऑब्जर्व नो द रिसर्चर इज देयर डूइंग ऑब्जर्वेशन, अगर किसी को मालूम है कि उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, या जो ऑब्जर्वर है मौजूद हो, उसके बारे में लोगों को पता हो, तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है? इसको प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन बोला जाता है, या इसके लिए वीडियो रिकॉर्डिंग की जरूरत है, या इसके साथ एक्सटर्नल वैलिडिटी आ सकता है, या शुड ओनली बी डन ऑन द सेकंड ऑब्जर्वेशन। तो बेसिकली जब सामने वाले इंसान को पता होता है कि हमें ऑब्जर्व किया जा रहा है, इंटरव्यूअर हमारे पास है या हमारे पास मौजूद है, तो इट कम्स टू द एक्सटर्नल वैलिडिटी थ्रेट। इससे हमें एक्सटर्नल वैलिडिटी के थ्रेट है वो देखने को मिल सकता है। बेसिकली दोनों तरीके की वैलिडिटी, इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी, दोनों तरीके की वैलिडिटी के हमारे पास कुछ थ्रेट होते हैं।
तो इन दोनों थ्रेड्स को अच्छे से समझना जरूरी है। और ये जो ऑब्जर्वर है वहां पे मौजूद है, तो वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज कंसीडर्ड टू बी थ्रेट टू एक्सटर्नल वैलिडिटी। लास्ट क्वेश्चन, व्हेन ऑब्जर्विंग यू शुड, जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, कीप नोट्स ऑन ऑब्जर्वेशनल प्रोसीजर, टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स, चेंज योर पोजीशन इन रूम एटलीस्ट 3 times, डू एनालिसिस ऑफ योर नोट्स व्हाइल यू आर ऑब्जर्विंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, एनालिसिस तो बाद में आता है, ऑब्जर्वेशन के टाइम पे आप सारी चीजों को क्या करोगे, नोट्स प्रोसीजर्स क्या रहो, कीप नोट्स ऑन ऑब्जर्वेशनल प्रोसीजर्स। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल प्रोसीजर के नोट्स है वो आप बनाते रहोगे ताकि आपको ऑब्जर्वेशन के बारे में डिटेल में सारी चीजों की नॉलेज है वो मिलती रहे। तो ये थे आज के 7 क्वेश्चन। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे ही आपको क्विज का कोड मिलता है। ठीक है, 2000 से ज्यादा बच्चे हर रोज क्विज को अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप भी उसका पार्ट भी बनिए। पेपर में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे अगर डेली बेसिस पे 20-20 करके कंसेप्ट सीखोगे तो 1 महीने में आप 600 कंसेप्ट सीख जाओगे। अब ये आपने डिसाइड करना है कि आप कैसे आगे बढ़ना चाहते हो, आप कैसे चीजों को सीखना चाहते हो। और उसके साथ साथ आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, तलवीर एस रेफरल कोड यूज करके आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और लास्ट में शाम को 7 बजे हर रोज क्विजेज होते हैं, 20 क्वेश्चन का क्विज होता है और आपको प्रॉपर 40 सेकंड टाइम मिलता है। मतलब आपको एकदम से एग्जाम वाली फीलिंग आ जाती है कि हाँ एग्जाम ही चल रहा है 20 क्वेश्चन का, और उसमें आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो डेफिनेटली वो आपकी आने वाली प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। So this was all about today's class. I hope कि आज की क्लास में आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो के नीचे अपनी प्रीशियस फीडबैक लिखिए, मुझे अन अकेडमी पे फॉलो कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और शाम को 7 बजे जरूर से ये क्विज़ को अटेम्प्ट किया करो ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।